हमारे पास ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वर्किंग आवर्स के ऊपर, जिसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया कि जो वीकली आवर्स है उसमें आप 48 आवर्स काम ले सकते हैं एक वीक में। सीजनल में आप 50 आवर्स ले सकते हैं। आपको वीक में एक हॉलीडे देना होगा कंपनसेटरी हॉलीडेज में। मीन आपने अगर किसी गेजेटेड हॉलीडे पे उसको बुलाया तो आपको उसके रिवर्स में उसे एक कंपनसेटरी हॉलीडे देना होगा। फिर उसके पास हमारे पास डेली आवर्स आ जाते हैं उसके बाद, कि डेली आवर्स में आप लोग एक दिन में 9 घंटे और सीजनल फैक्ट्री में 10 घंटे उससे काम ले सकते हैं। फिर इंटरवल ऑफ टेस्ट आ जाता है कि आपने उसको 1 घंटे की ब्रेक लाजमी देनी है। आप उससे कंसेक्टिव 6 घंटे से ज्यादा काम भी नहीं करवा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली वेलकम बैक टू द एचआर फिक्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं डेट इज पाकिस्तान द फैक्ट्रीज एक्ट 1934। सो इसको सिंपल वर्ड्स में आप लेबर लॉ कंप्लायंस भी कह सकते हैं, कि कौन से ऐसे लेबर लॉज हैं जो जो हमारी इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल होते हैं। में बाद अज़ा मतलब विद रिस्पेक्ट टू आवर नीड्स इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं नेशनल असेंबली की तरफ से, जो आप जाके नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर रीड भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये देखें, na.gov.pk नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। इसमें मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ था एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं तो उन्होंने दिए हैं कि 2010 में एक एक्ट में अमेंडमेंट हुई है। देन अमेंडमेंट एक्ट 2010 अगेन आता है। फिर हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट 2005 में है, 1964 में। तो डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं बाद में, जिसको आप ये वेबसाइट पे जाकर रीड आउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हुए डिटेलली डिस्कस करते हैं कि वर्किंग आवर्स स्केड्यूल्स। हमें इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब डिफरेंस देखने में मिलता है कि कुछ फैक्ट्रीज हैं वो 10 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की है, 12 घंटे की है। तो इसके बारे में हम आप आज स्टडी करेंगे कि मतलब ये अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ इसके ऊपर क्या मतलब कंप्लायंस जो है वो आता है। सो विदाउट एनी डिले आप यहाँ देख सकते हैं चैप्टर 4 रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट। मीन आप को सबको तो मालूम होगा कि एक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम 18 साल से कम उम्र जितने भी बच्चे हैं उनसे काम नहीं ले सकते। सो हियर यू कैन सी क्लियरली मेंशन है रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट। मीन जो अडल्ट आपके पास काम कर रहे हैं इनफैक्ट उनके जो वर्किंग आवर्स हैं उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो हियर यू कैन सी वीकली आवर्स। सबसे पहले जो है वो हमें चैप्टर 4 में जो देखने को मिलता है डेट इज वीकली आवर्स। अब वीकली आवर्स में वो क्या कहते हैं, वीकली आवर्स में वो कहता है नो अडल्ट वर्कर shall be allowed to require to work in a factory for more than 48 hours in any week। वो ये कह रहा है कि आप किसी भी वर्कर से 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं ले सकते एक हफ्ते में। ठीक है। मीन आपका जो वर्किंग स्केड्यूल है वो अगर वीकली डिजाइंड है तो वो 48 आवर्स होना चाहिए। अगर सम ऑफ आप आवर्स करते हैं, वर्किंग आवर्स करते हैं पर डे के अकॉर्डिंग, तो वो एक हफ्ते में 48 घंटों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और वेयर द फैक्ट्री सीजनल वन, वो कहता है अगर फैक्ट्री सीजनल वन है, मीन सीजन के सीजन चलती है। मीन लेट्स सपोज हम लोग कह देते हैं कि जी हमारा एक फैक्ट्री है जो सिर्फ गर्मियों के कपड़े बनाती है और वो सिर्फ गर्मियों में ही चलती है। सो उस इन दैट केस आप वो सीजनल फैक्ट्री में फॉर मोर देन 50 आवर्स इन एनी वीक, मतलब 50 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते अपने एम्प्लॉय से एक हफ्ते में। ठीक है। कहता है प्रोवाइडेड दैट एन एडल्ट वर्कर इन फैक्ट्री engaged in work with for technical reason must continue throughout the day may work for 56 hours in any week। अब वो कहता है कि लेट्स सपोज फैक्ट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपका जो टेक्निकल वर्कर है आपको उसको इंगेज करना पड़ा इन दैट प्रॉब्लम। सो आप उससे किसी हफ्ते में 56 से ज़्यादा आवर्स से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। मीन 56 56 घंटे एक हफ्ते में। अगर हम वीकली हॉलीडेज के बारे में बात करते हैं डेट इज पॉइंट 35 इन chapter 4। weekly holidays, no adult worker should shall be allowed or required to work in a factory on Sunday। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि संडे को जो है वो प्रॉपर हॉलीडे होगा। कोई भी वर्कर को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो फैक्ट्री में काम करे संडे को, अनलेस, साथ ही वो अनलेस दे देता कि इन एनी केस he had or will have a holiday for whole day on one of the 3 days immediately before after the Sunday।
अब वो कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज आपको उसकी जरूरत पड़ गई है कि संडे को कोई ऐसा काम है, आपने उसको फैक्ट्री में बुला लिया है उस काम के लिए। लेट्स सपोज आपको कुछ शिपमेंट करवानी है और आपने अपने फैक्ट्री में जो लोडर है उनको बुला लिया है संडे को। बट वो क्या कहता है, यू हैव टू, मतलब आपको उसके बाद इमीडिएट जो 3 डेज आएंगे उसमें उसको एक होल डे की ऑफ देनी होगी, मीन मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। इन तीनों दिनों में से एक दिन की उसको आपको ऑफ लाजमी देनी होगी। एंड द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज बिफोर दैट संडे और द सब्स्टिट्यूट डे विच एवर इज अर्लियर। वो कहता है ये ऐसे वो नहीं बताता। तो इन डैट केस में क्या होता है कि जो लेबर लॉ कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं या इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी तरफ से आपको कुछ नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं या आपको कुछ फाइन भी हो जाता है। मीन इट्स अ कंप्लायंस कि आपको उसको संडे को ऑफ देना ही देना है। लेट्स सपोज अगर आपकी फैक्ट्री जो है वो शिफ्ट ओवर चल रही है, मीन आप लोग 8-8 घंटे की शिफ्ट्स में चल रहे हैं और आप लोग संडे को भी आपकी फैक्ट्री वर्किंग में है, सो देन आपको क्या करना है, आपको मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इन तीनों दिनों में से, मतलब जो आफ्टर इमीडिएट 3 डेज आएंगे उसके, उसमें उनको एक ऑफ देना होगा। सो इट्स अ कंप्लायंस। और इस कंपनसेटरी लीव ये भी हम रीड कर लेते हैं वे। आप क्या कहता है, लेट्स पॉज प्रोविजन की तरफ से, मतलब सुबह ही कोई छुट्टी आई, फिर जो छुट्टी है वो वर्कर को नहीं दी गई, तो इन दैट केस आप उसको एक कंपनसेटरी हॉलीडे देंगे। मीन कि आपने 15 मई को एक प्रोविजनल हॉलीडे आया, आप लोगों ने काम किया, अब आप लोग ये हॉलीडे जो है वो एज एन कंपनसेटरी लीव हॉलीडे जो है वो ऑफ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेली आवर्स में देख लेते हैं, नो अडल्ट वर्कर शेल बी अलाउड और रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे। अब वो क्या कहते हैं कि एक फैक्ट्री में आप एक बंदे को 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया, आप वीक में 48 घंटे काम ले सकते हैं एक एम्प्लॉय से, बट आपको वीक में एक ऑफ भी देना है। तो हमारे पास 6 डेज बनते हैं, 6 वर्किंग डेज आउट ऑफ 7। सो उसमें हाँ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 आवर्स बनते हैं। और आगे कहते हैं डर्ट वर्कर इन अ सीजनल फैक्ट्री में वर्क 10 आवर्स इन एनी डे। अब वो कहता है कि ठीक है, आपने उस जो सीजनल फैक्ट्री है उसमें आप 10 घंटे के लिए उससे काम ले सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं एक दिन में। इंटरवल फॉर रेस्ट, अब इसके साथ ही अगर आप देखें तो वो इंटरवल ऑफ रेस्ट भी कहता है वो कहता है कि आप अपने एम्प्लॉय से कंसेक्टिव 6 घंटों से ज्यादा काम नहीं ले सकते। लेट्स सपोज आपका जो स्केड्यूल ऑफ वर्क है वो 9 आवर्स अ डे है, ठीक है, आपने एक दिन में उससे 9 घंटे काम लिया, बट अब क्या है, अब आप उससे 6 घंटों से ज्यादा कंसेक्टिव काम नहीं ले सकते एक दिन में। आप 6 घंटों से काम लेंगे, फिर एटलीस्ट उसे आप 1 घंटे की ब्रेक देंगे, देन आप उससे अगले 3 घंटे के लिए काम लेंगे। ठीक है, आप अगर 6 घंटे से ज्यादा उसके लिए उससे काम लेते हैं विदाउट एनी इंटरवल ऑफ रेस्ट, सो इस पे आपके ऊपर कंप्लायंस आ जाएगा। मीन आपके ऊपर लेबर लॉ की तरफ से जो इंस्पेक्टर है वो आपको नोटिस और फाइन कर सकता है। सो हमारे पास ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वर्किंग आवर्स के ऊपर, जिसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया कि जो वीकली आवर्स है उसमें आप 48 आवर्स काम ले सकते हैं एक वीक में। सीजनल में आप 50 आवर्स ले सकते हैं। आपको वीक में एक हॉलीडे देना होगा कंपनसेटरी हॉलीडेज में। मीन आपने अगर किसी गैजेटेड हॉलीडे पे उसको बुलाया है तो आपको उसके रिवर्स में उसे एक कंपनसेटरी हॉलीडे देना होगा। फिर उसके पास हमारे पास डेली आवर्स आ जाते हैं उसके बाद, कि डेली आवर्स में आप लोग एक दिन में 9 घंटे और सीजनल फैक्ट्री में 10 घंटे उससे काम ले सकते हैं। फिर इंटरवल ऑफ टेस्ट आ जाता है कि आपने उसको 1 घंटे की ब्रेक लाजमी देनी है, आप उससे कंसेक्टिव 6 घंटे से ज्यादा काम भी नहीं करवा सकते। सो ये हमारे पास कुछ वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट थे, और इसके अकॉर्डिंग ही मतलब जितने भी हमारे जो फैक्ट्रीज हैं उनके ऑडिट होते हैं जब लेबर लॉज डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो इस कंप्लायंस को देखते हैं। होपफुली आप लोगों के लिए ये सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर your support, and please do share with it with your fellows and like